जावेद बागेट और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तफ्तीश। नाजरीन, तफ्तीश प्रोग्राम में मैंने गुज़श्ता दिनों एक ऐसे हाउसिंग प्रोजेक्ट के हवाले से निशानदेही की थी जो कि जिला अटक के इलाके में वाक़ है और मौज़ा है कुतुबाग। वहां पे जमीन उनके पास है नहीं है वो एक अलग इशू है। उस पर नोटिस जारी हुआ उन लोगों को जो लोग एक ऐसे प्रोजेक्ट को गैर कानूनी तरीके से शहरियों को बेच रहे हैं जिसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं थी। मेरी मुराद गोल्डन गेट फार्म हाउसेस से है, जिसके सरबराह जो चेयरमैन है वो एक साबिक मेंबर कश्मीर काउंसिल हैं सैयद गुलाम रजा नकवी साहब, और उनके साथ एक पूरी टीम है। हम अभी दो लोगों का जिक्र करेंगे। मैंने गुज़श्ता रोज भी एक इस हवाले से जो उसके सीईओ हैं इकराम उल्ला, उनके हवाले से खबर दी थी और मैंने कोशिश की कि उस पर मैं मौक़िफ़ उनका हासिल करूं, लेकिन उन्होंने मौक़िफ़ नहीं दिया, उनसे बात नहीं हो सकी। एक इकराम उल्ला भट्टी साहब हैं और दूसरे उनके साथ हैं नियाज खान। दोनों बहुत माहिर आदमी जाने जाते हैं इस फील्ड के और उनके बारे में कुछ मार्केट में अच्छी खबरें भी नहीं है। लेकिन हमारी मुराद सिर्फ और सिर्फ उस प्रोजेक्ट से मुतल्लिक है जो गोल्डन गेट के हवाले से मार्केट में फरोख्त के लिए सोशल मीडिया पे पेश किया गया, जिसके चेयरमैन मैंने पहले जिक्र किया कि सैयद गुलाम रजा नकवी साहब हैं जो साबिक मेंबर कश्मीर काउंसिल हैं। नाजरीन, बताना यह है कि ऐसे प्रोजेक्ट को कौन तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहा है। अगर उनसे बात की जाती है, मेरे इस हवाले से जो मार्केटिंग के हेड तस्वर किए जा रहे हैं या जो आजकल इसको डील कर रहे हैं जिनका नाम माजिद है, उनसे बात हुई इस हवाले से। मैंने पहले पूछा, क्योंकि मैं गुलाम रजा नकवी साहब को पिछले काफी अरसे से जानता था, मैंने उनसे पूछा कि क्या ये गुलाम रजा नकवी साहब वही हैं जो साबिक मेंबर कश्मीर काउंसिल थे, तो उन्होंने कहा यही है, क्योंकि सोशल मीडिया पे जो चीजें चल रही हैं उसमें उनका नाम चेयरमैन की हैसियत से लिखा गया। लेकिन मैंने कोशिश की उन तक ये खबर पहुंचाने की भी और मौक़िफ़ जानने की भी, लेकिन उन्होंने बजाय इसके कि वो ये बताएं कि वो उनका इस हाउसिंग प्रोजेक्ट से ताल्लुक है या नहीं है, उन्होंने इस बारे में कुछ नहीं कहा। उन्होंने सिर्फ इतना किसी दोस्त को मैसेज कन्वे किया कि अल्लाह की जात बहुत बड़ी है, अल्लाह इंसाफ करने वाला है। बेशक इसमें कोई शक नहीं, अल्लाह इंसाफ करने वाला है, लेकिन हर बंदे की अपनी जिम्मेदारी होती है। अगर आपका इस प्रोजेक्ट से कोई ताल्लुक नहीं है तो आप वाज़ेह तौर पे ये कहते हैं कि मेरा इस गोल्डन गेट फार्म हाउसेस से कोई ताल्लुक नहीं है, जिसके 4 और 8 कनाल के जो फार्म हाउसेज हैं मार्केट में करोड़ों रुपए के फरोख्त के लिए पेश किए गए हैं और बाकायदा तौर पर इसका नक्शा जो है वो सामने रखा गया है। जब इस हवाले से मेरी बात हुई मुतलका इदारे जिला काउंसिल अटक से, तो वहां पे ना तो इस हवाले से कोई एप्लीकेशन थी और ना ही कोई कानूनी हैसियत है इस गोल्डन जो गेट फार्म हाउसेज है इसकी। तो इस पे मैंने खबर दी और कोशिश की कि मौक़िफ़ इस पे जानूं, बजाय इसके कि वो मुझे मौक़िफ़ दें, वो मुझे नामालूम अफराद के जरिए थ्रेट की कोशिश में लगे हुए हैं। तो ये चीजें हमारा काम है आप तक पहुंचानी, अवाम तक पहुंचानी, इदारों को आगाह करना हमारी जिम्मेदारी है। और ये जो मैं प्रोग्राम करता हूं या हाउसिंग प्रोजेक्ट के हवाले से कोई वीडियो बनाता हूं या इस पे कोई खबर देता हूं, तो उसका मतलब सिर्फ और सिर्फ यही है कि मैं अपने शहरियों को और समंदर पार पाकिस्तानियों को इससे आगाह कर सकूं कि ये जो प्रोजेक्ट मार्केट में सोशल मीडिया के जरिए सेल के लिए पेश किया गया है इसकी कानूनी हैसियत क्या है। ना मेरा इसके हवाले से कोई और मकसद है, मेरा मकसद सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन अपने शहरियों तक और समुद्र पार पाकिस्तानी तक पहुंचानी है। इस हवाले से बहुत सारी ऐसी चीजें मार्केट में गर्दिश कर रही हैं, इंशाल्लाह मैं उनके हवाले से बात करूंगा। और जो लैंडलॉर्ड हैं, जो जिनकी जमीन पे ये प्रोजेक्ट जो है बनाया गया है और गैर कानूनी प्रोजेक्ट है, जिसके हवाले से जिला काउंसिल अटक नोटिस भी जारी कर चुकी है, मजीद इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मैं आपसे शेयर करूंगा। लेकिन इसमें नियाज खान का क्या किरदार है, इस हवाले से भी इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके सामने मैं चीजें रखूंगा। तो नाजरीन, इस हवाले से जब भी कोई परचेजिंग करनी हो, कोई प्लाट लेना हो या कोई आपने फार्म हाउस खरीदना हो, तो ऐसा करें कि मुतलका इदारे से जरूर इन्फॉर्म कर लें, क्योंकि इसके लिए बाकायदा तौर पे एक एनओसी की जरूरत होती है, कानूनी तकाजे पूरे करने की जरूरत होती है। सिर्फ ये नहीं कि आवाम से सोशल मीडिया पे कोई प्रोग्राम अपलोड करके पैसे इकट्ठे करना होते हैं। तो नाजरीन, अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।